Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। आप सुन रहे हैं धड़क FM 94 और मैं हूं आपका मेजबान अहमद हमाद। और व्यूअर्स, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में जारी है और आज सिडनी के ग्राउंड में मैच खेला गया बिटवीन न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। एक वक्त पे लग रहा था कि श्रीलंका आज शायद मैच जीते, क्योंकि श्रीलंका ने जब न्यूजीलैंड की बैटिंग का आगाज़ हुआ तो 15 रन पे उनकी 3 विकेटें गिर चुकी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स, जी हाँ, उनके हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, इस टूर्नामेंट की दूसरी सेंचुरी, स्कोर ऑफ 61 बॉल्स। और उस धुआंधार बैटिंग की वजह से न्यूजीलैंड जो है वो गेम में वापस आया। और उसके बाद से हमने देखा कि श्रीलंका के 5 रन पे 3 खिलाड़ी, ओपनर जो है वो ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी, इनकी बॉलिंग का बिल्कुल भी मुकाबला न कर सके और एक छोटे टोटल अराउंड 100 के रन के करीब वो आउट हो गए। और इसका फिर एक और फायदा हुआ न्यूजीलैंड को, और वो फायदा यही है कि एक तो उनके विक्ट्री और साथ ही साथ उनके नेट रन रेट जो है वो मजीद बेहतर होता जा रहा है। तो इस मैच की डिटेल आपके साथ बिल्कुल शेयर करते हैं कि पहले बैटिंग की जनाब न्यूजीलैंड ने एंड दे स्कोर्ड 167 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन देयर अलॉटेड 20 ओवर्स। और मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स, जैसा मैंने कहा कि ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2022 की दूसरी सेंचुरी स्कोर की, ही मेड 104 of 64 balls with help of 10 fours and 4 sixes। और स्ट्राइक रेट अगर आपको पता चले तो 162.50 का स्ट्राइक रेट, और एक ऐसा प्लेयर अगर इस पे आगे सेंचुरी स्कोर करता है तो फिर ऑब्वियसली वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस ही कहलाई जाएगी। और यही हुआ कि उनकी इस परफॉर्मेंस की बिना पर न्यूजीलैंड ने आज श्रीलंका को शिकस्त दी। और कौन से मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, मेन स्कोरर हैं फॉर न्यूजीलैंड, सवाए इस 104 रन के अलावा एक आपको डैरल मिचेल की 22 रन की इनिंग नजर आएगी, जिसमें 24 बॉल्स पे उन्होंने विदाउट एनी बाउंड्री रन बॉल तकरीबन 91.66 का स्ट्राइक रेट इनका। लेकिन सिंगल हैंडली आप कह सकते हैं कि ग्लेन फिलिप्स ने 104 रन बनाए ऑफ 64 बॉल्स, और वही डिफरेंस रहा दोनों टीमों के दरमियान। 8.35 रन पर ओवर की रफ्तार से इन्होंने 167 रन बनाए। और इसके साथ अगर मैं मुकाबला करूं श्रीलंका का, आपको बताऊं कि बॉलिंग एनालिसिस क्या थे। महेश टिक्षाना राइट आर्म ऑफ स्पिन तो नहीं, फ्लोट बॉल ज़्यादा करते हैं, मिस्ट्री बॉल करते हैं, कैरम बॉल ज़्यादा करते हैं। गिव अवे 35 रन इन स्कोर ऑफ 4 ओवर्स एंड कैप्चरिंग 1 विकेट। जबकि कथुन रजीता फास्ट बॉलर हैं, 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेटें इन्होंने हासिल की, ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर 2 ओवर में 14 रन दिए धनंजय डिसिल्वा ने, 1 विकेट इन्होंने भी हासिल की। हसरंगा जो पिछले मैच में ऑस्ट्रेलियंस ने उनके खिलाफ बड़ी धुआंधार बैटिंग की थी, आज थोड़ा सा कहूँगा कि क्योंकि सिडनी की पिच स्पिनर्स को मददगार साबित होती है, तो वहाँ शायद ये वजह होगी कि स्पिनर्स का रोल आपको नजर आ रहा होगा कि गेव अवे 22 इन स्कोर ऑफ 4 ओवर्स एंड कैप्चर जस्ट 1 विकेट। लहिरू कुमारा फास्ट बॉलर, वेरी एक्सपेंसिव, इनको टारगेट किया ग्लेन फिलिप्स ने, क्योंकि पेस ऑन द बॉल न्यूजीलैंड के बैट्समैन, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, इनको पेस चाहिए होती है और वो बासानी हैंड आई कोऑर्डिनेशन से कनेक्ट करते हैं और बाउंड्री क्लियर करते हैं। तो इनके 3 ओवर में दे स्कोर 37 रन, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के भी इनके ओवर्स में लगे। जबकि करुणा रत्ने गेव अवे 34 इन 3 ओवर्स। तो ये तो हाफ वे मार्क पहली इनिंग की अगर आप एनालिसिस। उसके बाद से चेजिंग टारगेट ऑफ 168, श्रीलंका वर बोल्ड आउट फॉर जस्ट 102 runs in 19.2 overs। तो बहुत बड़ा मार्जिन मैं कहूँगा श्रीलंका हमें इसलिए याद रहेगा क्योंकि श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ अभी एशिया कप का फाइनल जो है उसमें पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, और उसकी यादें हमें वापस। लेकिन ये डिफरेंट कंडीशन है, यूएई के पिचेस और ऑस्ट्रेलियन पिचेस में बहुत फ़र्क है। हमारे सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स, ज़्यादातर बैट्समैन की बात की जाए तो वो स्ट्रगल करते हैं, वहाँ पे ज़रा स्टीप बाउंस ज़्यादा आपको मिल जाता है, तो बैट्समैन के ऊपर ज़्यादा बॉल आता है, बजाय इसके कि आप नी हाइट पे आप बॉल को खेल रहे हो तो फ्रंट फुट पे आप जाके आसानी ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ पे बैक फुट का प्लेयर चलता है, यहाँ पे जिसका हुक और पुल अच्छा होगा, जिसका स्क्वायर कट अच्छा होगा, जिसकी आई बहुत अच्छी होगी, जो बहुत जल्दी बॉल को पिक कर रहा होगा, वो यहाँ पे ज़्यादा चलता है, कामयाब रहता है। श्रीलंका की जान से पथुन निशांका 0 पे लेग बिफोर हो गए, टिम साउदी बॉलर थे, रिव्यू जरूर लिया लेकिन राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट प्लम करा दिए गए। फिर कुशाल मेंडिस, ये भी सिर्फ 4 रन बना के आउट हो गए। डेविड कॉनवे विकेट कीपर थे, और ट्रेंट बोल्ट बॉलर। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को अगर आप चेस करेंगे तो फिर ऑब्वियसली चांस है कि आप आउट हो जाएंगे, और यही हुआ। धनंजय डिसिल्वा अगेन क्लीन बॉल्ड बाय ट्रेंट बोल्ट, बैटर पैड का गैप। आपको पता है कि ट्रेंट बोल्ट नए बॉल के साथ बॉल को स्विंग करते हैं, और वो बैट्समैन जिनकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है, जो
गैप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आप टेस्ट क्रिकेट की हम बात करते हैं तो आप कभी भी ऐसे प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं देंगे जिनके बैट और बैट के दरमियान गैप होगा। और वही हमने देखा कि धनंजय डिसिल्वा सब कॉन्टिनेंट बार बार यही कहेंगे कि यहाँ की पिचेस पे आप इस तरह खेल सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिचेस, इवन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जहाँ पे बॉल ज़्यादा मूव होता है, बाउंस होता है, वहाँ आप इस टेक्निक के साथ सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चरित असलांका ये भी सिर्फ 4 रन बना के आउट हुए। और फिर मैं बात कर रहा था बनुका राजापक्षा, जी हाँ, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग खेली थी और यहाँ पे भी वो 22 बॉलों पे 34 रन जरूर बनाए इन्होंने। 3 चौके और 1 छक्का, 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 154 का स्ट्राइक रेट, लेकिन बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। 34 कर लिया था आई सेट। देखिए 34 तक अगर आप आ गए हैं तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको इनटू अ बिग इनिंग, जो कि वो नहीं कर पाए। इनके अलावा चमिका करुणारत्ने 3 रन बनाए। दासुन शनाका जो श्रीलंकन कैप्टन है, ही स्कोर्ड 35 ऑफ 32 बॉल्स विद हेल्प ऑफ 4 फोर्स एंड 1 6। और इसके बाद हसरंगा ये इन्होंने 4 रन बनाए। महेश टिक्षाना 0 और कसुन रजीता 8 के स्कोर पे नॉट आउट रहे, जबकि लहिरू कुमारा आखिरी बैट्समैन थे जो स्टंप आउट हुए ऑफ इश सोदी। डाउन द विकेट आए और शॉट लगाने की कोशिश की थी तो बैट्समैन ने, बॉलर ने उनको डिसीव किया अपनी लेंथ से और वो बासानी स्टंप आउट हो गए। इस तरह पूरी टीम सिर्फ 102 रन बना के 19.2 ओवर्स में आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने ये मैच 65 रन के एक सिग्निफिकेंट मार्जिन के साथ ये मैच जीत लिया। न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो टिम साउदी स्पिरिट फास्ट बॉलर, बहुत इकोनॉमिकल। 4 ओवर्स में से 1 ओवर अगर आप मेडन भी कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ बाकमाल बॉलिंग है। T20 फॉर्मेट में सिर्फ 12 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, लेकिन मेन विकेट टेकर, मेन रैकर जो थे वो ट्रेंट बोल्ट थे जिन्होंने 4 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। और लॉकी फर्गुसन इनके फास्टेस्ट बॉलर हैं, 150 kph पे भी बॉल करते हैं। वही बात है कि जब पेस आती है बैट्समैन के बाद तो वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है, जहाँ वो विकेटें लेगा वहाँ वो रन भी ज़्यादा कंसीड करेगा। 35 इन स्कोर ऑफ 4 overs and captured 1 wicket. Mitchell Santner, left-arm leg spinner, gave away 21 in scored of 4 overs and took 2 wickets. While Ish Sodhi, right-arm leg spinner, 21 in his 3.2 overs and took 2 wickets. इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या है आपको बताते चलें कि ग्रुप 1 में, जी हाँ, न्यूजीलैंड अगेन 3 मैच खेल के 2 जीते और 5 पॉइंट्स हैं इनके, 3.85। आप कह रहे हैं 3 मैच खेले 2 जीते 1 हारा तो है नहीं। जी हाँ, एक मैच इनका बारिश की नज़र हो गया था तो वहाँ से उनको 1 पॉइंट मिला था। 2 विक्ट्रीज की वजह से इनके पास 4 पॉइंट, तो ओवरऑल इनके पास 5 पॉइंट्स हैं और विद द नेट रन रेट ऑफ 3.85 दे आर ऑन एट द टॉप ऑफ द ग्रुप 1, फॉलोड बाय इंग्लैंड with 3 points and a net run rate of 0.239। इंग्लैंड ने भी 3 में से 1 मैच जीता 1 हारा और इनको भी 1 मैच सफ़र करना पड़ा क्योंकि बारिश की नज़र हो गया, तो इनके पास भी 3 पॉइंट्स हैं। फिर चौथे नंबर पे आयरलैंड है। ऑस्ट्रेलिया से ऊपर आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर आयरलैंड ने भी 3 में से 1 जीता 1 हारा और इनके भी 3 पॉइंट है। -1.169 इनका नेट रन रेट, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, होस्ट ऑस्ट्रेलिया 3 मैच 1 खेला 1 जीता 1 हारा, 3 पॉइंट्स, -1.55। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। होम कंडीशन में होम क्राउड के आगे आप खेल रहे हैं और अभी चौथे नंबर पे हैं। हमें पता है कि हर ग्रुप में से टॉप 2 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। श्रीलंका 5वें नंबर पे है, 3 में से 1 मैच जीता 2 हारे और 2 पॉइंट्स हैं, -0.89 इनका नेट रन रेट, फॉलोड बाय अफगानिस्तान एट द बॉटम ऑफ द टेबल विद जस्ट 2 पॉइंट्स। जी हाँ, इनके 2 पॉइंट्स किस तरह कि इनके 2 मैच बारिश की, आपको विन इनके कोई नहीं नजर आ रहे होंगे, लेकिन इनके 2 मैचेस जो हैं वो बारिश की नजर हुए और उनको 1 पॉइंट मिला, तो इस तरह ये -0.62 के साथ 6ठे नंबर पे हैं। और अब पाकिस्तान के पूल की बात की जाए विच इज ग्रुप 2, इंडिया इज एट द टॉप विद 4 पॉइंट्स with a net run rate of 1.425, followed by South Africa with 3 points from 2 games and with a net run rate of 5.20. 5.20 क्यों है कि इन्होंने बांग्लादेश को 105 रन के एक वाज़ेह फ़र्क से शिकस्त दी और वो उसकी वजह से इनका 5.20, बहुत सारी टीमों को नज़र आ रहा होगा यार ये 5.20 इसको मैच करना बहुत मुश्किल, अनटिल एंड अनलेस कि साउथ अफ्रीका एक आध मैच बड़े मार्जिन से हारे, कुछ इनको रेन आउट हो जाए इनके मैचेस। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान किस तरह पहुंच सकता है, अगर चांस भी है पाकिस्तान का तो किस तरह पहुंच सकता है। जिम्बाब्वे अगेन 2 मैचेस खेले, 1 जीता जो कि पाकिस्तान के खिलाफ, 1 बारिश की नज़र हो गया, 3 पॉइंट है, 0.05 इनका नेट रन रेट है। फिर बांग्लादेश की बात करते हैं तो इन्होंने भी 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट, -2.375। और 5वें नंबर पर पाकिस्तान जिसने 2 मैच खेले, दोनों हारे और -0.05 पाकिस्तान का नेट रन रेट। और बॉटम ऑफ ग्रुप 2 इज नेदरलैंड
और इनके पॉइंट्स की तादाद भी कोई नहीं है, दोनों मैच ये भी हारे हैं और -1.625। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान मैच खेला जाना है जहाँ 30 को, तो देखते हैं कि पाकिस्तान 30 कल ही है, कल पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच होगा, क्या पाकिस्तान ये मैच जीत पाएगा? ये सारे सवालात हैं जिसका हमें जवाब चाहिए है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। तो प्रोग्राम को जनाब आगे ले चलते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 051-920-9494 और इसके साथ ही साथ हमारी ये नशियात इस वक्त फेसबुक पे लाइव भी है। आप facebook.com/धनक चैनल पे हमें नशियात देख सकते हैं और अगर आप मैसेज करना चाहें तो 94 लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज लिखें एंड सेंड इट टू 4471। तो ये एक तरीका है जो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। टेलीफोन नंबर एक मरतबा फिर आप नोट कर लीजिए, टेलीफोन नंबर है 051-920-9494। और जनाब वेलकम बैक टू धनक FM 94। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद और हम डिस्कस कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप। आज उसका 27th मैच खेला गया। न्यूजीलैंड बीट श्रीलंका बाय 65 रन। They scored 167 for the loss of 7 wickets in their allotted 20 overs and in reply New Zealand were bowled out for 102 runs in 19.2 overs। तो ये पूरे मैच की अगर खुलासा मैं आपको कहूँ कि समरी कहूँ तो ये है कि बासानी ग्लेन फिलिप्स ने सेंचुरी स्कोर की इस वर्ल्ड कप की दूसरी। मेड 104 ऑफ 64 बॉल्स और अगर इनका इम्पैक्ट देखा जाए और इनके पॉइंट्स देखे जाए तो 182.61 इनका इस मैच में इम्पैक्ट था और कोई खिलाड़ी इनके करीब भी नहीं था। मैच का आगाज अगर हुआ तो एक का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड की जिस तरह 15 रन पे 3 विकेटें गिरी तो ग्राफ नोज डाउन था और जैसे ही उसके बाद से ग्लेन फिलिप्स ने काउंटर चार्ज किया तो आप देखेंगे दोबारा से टेक ऑफ किया और फिर फिनिश ऑन हाई नोट, स्कोर 167। लेकिन जो चेस था श्रीलंका के वो फ्रॉम द वर्ड गो, लूजिंग विकेट्स रेगुलरली और फिर सिर्फ 102 का स्कोर। तो फिर वही श्रीलंका के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि क्या श्रीलंका ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में खेल पाएगी इसी तरह। दासुन शनाका, राजापक्षा, धनंजय डिसिल्वा, कुशाल मेंडिस, पथुन निशांका, ये वो सारे बैट्समैन हैं जो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे रन ज़रूर बनाए इन्होंने, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन डिफरेंट है। इसी तरह देखें जो लीग्स हो रही हैं सारी दुनिया में उसका फ़ायदा अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इन्होंने भरपूर उठाया। इनके प्लेयर पहले जब सब कॉन्टिनेंट में खेलने आते थे तो अगेंस्ट द स्पिनर्स, अगेंस्ट द रिवर्स स्विंग ये स्ट्रगल करते थे, लेकिन अब देखा जाए जो कि पिछले 10-15 साल से ये लोग यहाँ पे आके लीग्स खेल रहे हैं तो यहाँ की कंडीशन से इनको बड़ा अच्छा आइडिया हो गया, आशना हो गए और अब उसके हिसाब से जब यहाँ पे भी आके खेलते हैं तो ये आपको तगड़े मैच मिलते हैं। आप कभी आसानी से रोल ओवर नहीं कर देते इनको। तो ये कंपेटिटिवनेस है लीग्स की। मैं चाहूँगा कि हमारे प्लेयर जब ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह इस साल देखा जाएगा कि बिग बैश लीग में शादाब खान, हारिस रऊफ, बाबर आजम ये सारे प्लेयर जाके खेल रहे हैं तो ये कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे और इनके एक्सपीरियंस का पाकिस्तान को जब पाकिस्तान यहाँ पे टूर करेगा तो क्या फ़ायदा होता है। पाकिस्तान की साथ ही साथ अगर फील्डिंग की बात की जाए, देखिए क्रिकेट में तीनों डिपार्टमेंट्स हैं, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। ये अगर आप नहीं इम्प्रूव करेंगे फील्डिंग, जिस तरह के हैदर अली से कैच छोड़ा, पिछले वर्ल्ड कप में हसन अली से कैच छोड़ा, बाबर आजम से कैच छोड़ा, बहुत हमारे तकरीबन सारे फील्डर्स जो हैं वो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं और कैचेस विन मैचेस ऐसे नहीं मशहूर हुआ कि आपको किसी भी बैट्समैन को अगर दूसरी बारी आप दे रहे हैं तो वो अगर चल गया तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे कि यार ये इसको हमने आउट कर सकते थे लेकिन अपनी गलती की वजह से इसको दूसरा चांस मिला और ये अब हमारे गले पड़ गया है। ये सारी चीज़ें हैं। और फिर अगर रिवर्स स्विंग की बात की जाए, पेस के साथ बॉलिंग की बात की जाए, पेस के साथ शाहीन शाह अफरीदी बॉल कर रहे थे लास्ट वर्ल्ड कप में और फिर वही बात है कि अगर आप हारिस रऊफ की तरह अपनी लेंथ में, अपनी पेस में, अपनी वैरायटी अगर सटल चेंजेस नहीं लेकर आएंगे आप प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। और प्रेडिक्टेबल होने का नुकसान ये है कि बैट्समैन आपको लाइन अप कर लेता है और आपकी बॉल उसे पता है किस डायरेक्शन में आ रहेगा। अगर आप यॉर्कर बॉल कर रहे हैं तो वो डीप चला जाएगा क्रीज में या फिर रैम शॉट खेलेगा आगे होके फुल टॉस बना के। ये सारे इनोवेशंस हैं मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट की। 360 डिग्री AB डिविलियर्स ने जब से क्रिकेट में ये चीज़ लेकर आए हैं कि कॉपी बुक स्टाइल में नहीं खेलना और बस रन्स बनने चाहिए, आप जिस तरह मर्जी खेलें, तो बॉलर के पास अब उसके आंसर्स बहुत कम है। कम बॉलर्स है जो अभी भी मैं कहूँगा कि अगर किसी के पास बहुत अच्छी पेस है वो अभी भी डिक्टेट कर लेता अपने टर्म्स। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, ये वो बॉलर्स हैं। कगिसो रबाडा साउथ अफ्रीका के, ये वो बॉलर्स हैं जो अपनी पेस से अभी भी अगर यॉर्कर लाइन पे बॉल करें। लेकिन मैं कहता हूँ अगर कोई बॉलर 150 प्लस की स्पीड से बॉल कर रहा है और वो यॉर्कर ना करे तो फिर वो सर जाती है। देखिए उसमें चांस क्या है,
यॉर्कर लेंथ पे बॉल करने का कि आपको एक तो अनलेस एंड अनटिल क्या हाफ वॉली हो जाए, लेकिन अदरवाइज आप बआसानी ब्लॉक होल में गेंद करके विकेट भी ले सकते हैं, क्लीन बोल्ड कर सकते हैं, लेग बिफोर कर सकते हैं, डॉट बॉल कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद अगर मैं हाफ पिच पे स्लोअर वन करूं और बैट्समैन का स्विंग हमें पता है कि इतना एग्रेसिव स्विंग होता है कि उसके अगर स्विंग पे बॉल कनेक्ट हो गया तो वो इजीली बाउंड्री क्रॉस कर लेता है। यही हमने देखा कि मोहम्मद वसीम जूनियर ने जिम्बाब्वे के टेल एंडर से जो छक्का खाया है एवॉन बल से, वो पाकिस्तान को बड़ा कॉस्टली पड़ा कि आप अच्छे खासे यॉर्कर कर रहे थे, 4 ओवर में 24 रन देकर आपने 4 विकेटें ज़रूर हासिल की थी, लेकिन आपने एक बॉल जो लूज कर दिया उस पर छक्का लग गया और वो छक्का एंड ऑफ द डे बहुत डिसाइसिव हुआ और जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, जो कि एक हिस्ट्री है। और पाकिस्तान के एक और रिकॉर्ड है, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान अगले तीनों मैचेस जीत जाए, लेकिन अगर हिस्ट्री की बात की जाए, रिकॉर्ड की बात की जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज नोट डाउन करके लाया हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो शेयर करने से पहले ऑस्ट्रेलिया में जारी है ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सेमीफाइनल्स तक पहुंचने में अगर मगर फलानी टीम को हरा दे, इस तरह की गोमकू कैफियत का शिकार है पाकिस्तान टीम। जबकि पाकिस्तान अपने बाकी तीनों मैचेस, जिनमें 30 अक्टूबर को नीदरलैंड, 3 नवंबर को साउथ अफ्रीका और 6 नवंबर को अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश को ना सिर्फ शिकस्त दे बल्कि वाज़े मार्जिन से जीतकर अपना नेट रन रेट बाकी टीमों से बेहतर कर ले, तब जाकर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। यानी कि भारत अपने 5 मैचेस में कामयाबी हासिल करके 10 पॉइंट हासिल कर ले और ग्रुप 2 में पहले नंबर पर है। पाकिस्तान 5 में से 3 में कामयाबी हासिल करके 6 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। और फिर जनूबी अफ्रीका की बात करें तो 5 में से 2 में कामयाबी हासिल करके एक मैच बारिश की नज़र होने की सूरत में 5 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है। बांग्लादेश 5 में से 2 में कामयाबी और 3 में शिकस्त के साथ 4 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है। जबकि जिम्बाब्वे 5 में से सिर्फ एक मैच में कामयाबी के बाद बारिश की नज़र होने की सूरत में 3 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर रहे और नीदरलैंड अपने 5 में से सिर्फ एक मैच जीतकर 4 में शिकस्त खाकर 2 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर है और आखिरी नंबर पर है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड इंतहाई मायूसकुन है। पाकिस्तान ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कोई भी T20 मैच नहीं जीता। क्या पाकिस्तान न सिर्फ अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है बल्कि 3 लगातार मैचेस में कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा? इस बात का जवाब रवा हफ्ते मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। और फिर इसके बाद जनाब पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के ऊपर से मैंने एक आर्टिकल लिखा है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में जारी ICC T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मुंतखब करदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बहुत सी तनकीद पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स कर रहे हैं। इस हवाले से भारत के फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर ने भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान की बैटिंग की 67% रन जो हैं वो ओपनिंग बैट्समैन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ही बनाए। लेकिन जहां ये दोनों जल्दी आउट हो गए, हमारा मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हुआ और पाकिस्तान आसान से आसान हदफ भी जो है वो हासिल करने में नाकाम रहा। और तजर्बाकार इनफॉर्म सुपरफिट शोएब मलिक की कमी पाकिस्तान को शिद्दत से महसूस है। अब जरा पूरी बैटिंग का तजिया करते हैं और पावर प्ले जो कि पहले 6 ओवर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 30 गज के दायरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स की इजाज़त होती है, यहाँ धुआंधार अंदाज में दायरे के ऊपर से शॉट्स लगाने वाले बैट्समैनों की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास अगर अपने सलाहियत वाले बल्लेबाजों की बात की जाए तो हालिया क्रिकेट में 2 नाम ज़ेर बहस आते हैं और फ़खर जमान और शर्जील खान, ये दोनों नाम हैं। लेकिन दोनों के तवातर के साथ, जी हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म ना करने की सूरत में पाकिस्तान ने भरोसेमंद जोड़ी बाबर और रिजवान को तरजीह दी और इन दोनों ने कई रिकॉर्ड अपने नाम भी किए, जैसा कि ICC T20 वर्ल्ड कप के बेहतरीन ओपनिंग पेयर और इसके साथ साथ दोनों ने सबसे ज़्यादा 8 सेंचुरी पार्टनरशिप्स भी बनाई। लेकिन इन दोनों का स्ट्राइक रेट जो है 120 से 135 के दरमियान है, जिसका प्रेशर बाद में आने वाले खिलाड़ियों को उसका सामना करना पड़ता है। फ़खर जमान को तीसरे नंबर पर बैटिंग करवा कर भी देखा गया, लेकिन चूँकि वो लेग साइड पर शॉट्स लगाने की तरजीह देते हैं और इंटरनेशनल टीमों ने इनकी इस कमज़ोरी पर काम करते हुए इनको ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करवा कर तेज़ रन बनाने से महदूद कर दिया। क्योंकि अभी तक अनफिट ही है, इसीलिए वर्ल्ड कप का कोई मैच भी नहीं खेल सके। यहाँ इनका टीम में होने पर भी सवाल या निशान है कि एक खिलाड़ी पूरी तरह फिट में भी नहीं है और फॉर्म में भी नहीं है, इसके बावजूद वो टीम का हिस्सा क्यों है। इनकी जगह आजकल शान मसूद तीसरे नंबर पर बैटिंग तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन चूँकि वो टेस्ट और वनडे के खिलाड़ी हैं तो छक्के लगाने उनके लिए इतना आसान नहीं है और इसी वजह से वो मैच विनर या गेम चेंजर की हैसियत से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इफ्तिखार अहमद, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो यूटिलिटी प्लेयर हैं,
ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, साथ साथ मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं, शोएब मलिक की जगह ले सकते हैं। लेकिन मासवाए एक या दो परफॉर्मेंस के अलावा उन्होंने भी कोई नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। इनके बाद हैदर अली, जिन्होंने अब तक T20 क्रिकेट की 30 इनिंग्स में खेलने के बावजूद 500 रन भी नहीं बनाए, इनके भी टीम में होने पर कड़ी तनकीद की जा रही है कि किस बुनियाद पर इनको मुस्तकिल टीम में रखा गया है। और खुशदिल शाह, जो कि वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, उनका भी इस वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड में 3 मुल्क की सीरीज में टीम में रहने पर सवालिया निशान। अब बात करते हैं फिर दो ऑलराउंडर्स पाकिस्तान के पास हैं, शादाब खान और मोहम्मद नवाज। और लेकिन नवाज की जगह ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी और फास्ट पिचेस पे फ़हीम अशरफ जैसे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का होना बेहतर ऑप्शन हो सकता था। एक और हैरत अंगेज सिलेक्शन जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, जिस पे भी मैं बार बार यही लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, सवालिया निशान है कि शादाब खान लेग स्पिनर के होते हुए इंजर्ड, अंगूठा जिसका फ्रैक्चर है, एक और लेग स्पिनर उस्मान कादिर अभी तक इस टीम के साथ हैं। एक तो वो दूसरे लेग स्पिनर की हमें ज़रूरत ही नहीं थी जब शादाब खान खेल रहे हैं, और दूसरा बात, सबसे बड़ी बात कि आपका अंगूठा फ्रैक्चर है, आप कैसे फिट हो सकते हैं, उसके बावजूद आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी क्यों मौजूद। फिर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बाद पाकिस्तान टीम में स्ट्रेट अवे आ गए। हालांकि उनको थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए था, फॉर्म और फिटनेस बहाल करनी चाहिए थी। हमें नज़र आया अगेंस्ट इंडिया उनकी वो फॉर्म नहीं थी, उनकी वो स्पीड भी नहीं नज़र आ रही थी, साथ साथ स्विंग भी नहीं नज़र आ रहा था। तो बेहतर तो ये होता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते और फॉर्म और फिटनेस बहाल करते, ताकि वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ के लिए दस्तयाब होते। लेकिन बाकी फास्ट बॉलर जिनमें हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम और मोहम्मद हसनैन है, बआसानी शाहीन शाह की जगह परफॉर्म कर रहे हैं। इन्हीं पर इत्तेफाक कर लिया जाता तो बेहतर था और नताज बेहतर हासिल हो सकते थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन की ज़ेद और अना और गलत सिलेक्शन की वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने के बहुत कम इम्कानात इस वक्त मौजूद है। लेकिन क्रिकेट ही मौजज़ों का खेल है, और क्या पता किस्मत की देवी पाकिस्तान पे मेहरबान हो जाए, पाकिस्तान ना सिर्फ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ले बल्कि दूसरी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाए। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, इस नारे को भी अब खतरा है, क्योंकि शायकीन क्रिकेट में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। तो जब ये थोड़ा सा होमवर्क करके आए कि आज थोड़ा सा आपके साथ डिटेल में शेयर करें, पॉइंट्स बनाए कि ईच एंड एवरी फैक्टर को हम हाईलाइट करें कि पाकिस्तान की कहाँ गलती हुई, कहाँ हमने टीम सिलेक्शन से लेकर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से लेकर T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के चांसेस, पाकिस्तान की सिलेक्शन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान जूनियर लीग, पाकिस्तान डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, इन सब से सवाल होगा कि ये हमने टीम जो सिलेक्ट की थी इसमें क्या मेरिट क्या रखा गया था, क्राइटेरिया क्या रखा गया था कि किस किस्म के प्लेयर्स हमने सेलेक्ट करने जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जाकर भरपूर परफॉर्मेंस देंगे और पाकिस्तान फिनिश करेगा ऑन हाई नोट। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हमने जो टीम सेलेक्ट की उसकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है कि अगर हम इंडिया के खिलाफ भी हार गए, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हार गए, और अब नेदरलैंड के खिलाफ हमारा कल मैच होने जा रहा है। देखते हैं पाकिस्तान क्या परफॉर्म करता है, क्या चेंजेस लेकर आता है। हैदर अली ऑब्वियसली मेरे ख्याल से अब ड्रॉप हो जाएंगे, वापस इनकी जगह किसको लाएंगे, क्या खुशदिल शाह या आसिफ अली में से किसको खिलाया जाएगा। और इसी तरह बॉलिंग की अगर बात की जाए तो क्या दो स्पिनर्स हमने खिलाने हैं और आसिफ अली को भी खिलाया जाए, खुशदिल शाह के साथ आसिफ अली, दो स्पिनर की जगह एक स्पिनर। लेकिन आसिफ अली की बैटिंग भी फिर वही बात है कि नवाज उनसे कहीं अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं एज ए बैट्समैन। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कल की मैच में क्या नज़र आता है, क्या परफॉर्मेंस हम देने जा रहे हैं, और क्या पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अपनी पहली कामयाबी और ऑस्ट्रेलिया में T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान पहली कामयाबी हासिल करने जा रहा है कि नहीं। बिल्कुल, आप ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच की मिसाल आपके सामने है कि ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स बड़ी जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद से रन्स उन्होंने कहीं नहीं रुके। ग्लेन मैक्सवेल खेल रहे हैं या स्टोनिस खेल रहे हैं और एग्रेसिव माइंडसेट के साथ और तमाम खुल के शॉट्स खेले, और क्या ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि एग्रेशन का मज़ा है। क्या स्टोनिस की इनिंग्स 17 बॉल्स पे हाफ सेंचुरी, ज़बरदस्त। और इस तरह की इनिंग्स अगर आपके बैट्समैन खेलना शुरू हो जाए, एक बेखा से कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा सा हारने की वजह से कॉन्फिडेंस में बहुत नीचे है पाकिस्तान टीम, उस शेल से नहीं निकल सकते कि हमें खुल के खेलना है, बेशक हार जाएं लेकिन हमें शो करना है अपनी वर्थ। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में देखें अब मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए टीम पूरी भेजी हुई है, तो मेरे ख्याल में अगर कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे इस बात पे तो ये तो लम्हे फिक्रिया होगा फिर। देखिए, इट्स अ डू एंड डाई फॉर पाकिस्तान। इन प्लेयर्स के लिए जो अब नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इनको मुझे नहीं पता कि इस वर्ल्ड कप के बाद जब टीम दोबारा तरतीब दी जाएगी इनमें से कितने प्लेयर्स को दोबारा मौका मिलेगा। तो इनके पास ये अब जो 3 मैचेस रह गए हैं इसमें इनके पास आखिरी मौका है कि अपनी वर्थ शो करें, छोड़ दें अपने ऊपर से वो खौफ हटा दें कि हम हार गए या हमसे रन नहीं बने तो क्या होगा।
खुल के खेलें, बैट्समैन के ऊपर, बॉलर के ऊपर चढ़ के खेलें, 2-4 शॉट्स आपकी अगर मिडल हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। Exactly. तो ये इनके साथ थोड़ा दिलेर होना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेव होना पड़ेगा इनको, और जैसे ये ऐसी परफॉर्मेंस देने लगेंगे तो पाकिस्तान का मोमेंटम, पाकिस्तान टीम का एज टीम यूनिट जो है कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, और उसकी फिर रिफ्लेक्शन आप देखेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर। Exactly. तो वी विश पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल द बेस्ट, एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.